आयुष्मान भव पुत्र। पिताश्री महाराज को प्रणाम। हे माता, हे तात सुमन जी, यह पिताश्री को क्या हुआ? यह इतने अधीर और व्याकुल क्यों है? इनका शरीर ताप से पीला पड़ चुका है, कंठ भी रुधा हुआ, इनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है। इनकी इतनी व्यथा कैसे हुई? आप मुझे बताइए, मैं इनके दुखों का निवारण करने के लिए क्या कर सकता हूँ माता? सुनहु राम सब कारण ये हो, राज ही तुम पर बहुत स्नेह हो। हे पुत्र राम, कहिए माता श्री। महाराज जी आपसे बहुत स्नेह करते हैं, इसीलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। हे पुत्र, अब महाराज जी तो स्वयं तुमसे कुछ बोलेंगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि महाराज जी अस्वस्थ क्यों लग रहे हैं। पुत्र, ये केवल एक वचन पालने की बात पे इतना विचलित होके अस्वस्थ हो गए हैं। पुत्र मुझे बताइए माता श्री, वो वचन क्या है? हे पुत्र राम, एक बार देवासुर संग्राम में मैं महाराज के साथ गई थी, तब इनके प्राणों को मैंने बचाया था और इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैंने वो 2 वरदान इनसे मांग लिए। पुत्र, इतने में उन वरदानों को सुनकर ही महाराज अस्वस्थ हो गए। वो वरदान क्या है मातेश्वरी? मुझे भी बताइए। पिताश्री के दुख का कारण क्या है, मुझे भी बताइए। हे पुत्र, मैंने पहले वरदान में मांगा महाराज जी से कि पुत्र, तुम्हारा जो राज्य अभिषेक हो रहा है वो राज्य अभिषेक प्रातः काल मेरे पुत्र भरत का हो। अति उत्तम मातेश्वरी, यही हमारे हृदय की अभिलाषा थी कि प्राण प्रिय भाई भरत जी राजा बने। और आपका दूसरा वर क्या है मातेश्वरी? हे पुत्र राम, मैंने इनसे मेरे दूसरे वर में पुत्र तुम्हारे लिए 14 वर्षों तक तपस्वी वेश धारण कर वन में रहना स्वीकार किया है कि मेरा पुत्र राम 14 वर्षों तक तपस्वी वेश धारण करके वन में रहेगा और मेरा पुत्र 14 वर्षों तक राज करेगा। अति उत्तम मातेश्वरी, आपका दूसरा वरदान तो पहले वरदान से भी अधिक सुंदर, कल्याणकारी और हितकारी है। हे माता सुनिए, इस संसार में उसी पुत्र का जन्म लेना सार्थक है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम रखे, अनुराग रखे, उनकी आज्ञा का पालन करे। हे माता, इस संसार में वही पुत्र भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता का भरण पोषण करे। आज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता सभी प्रकार से हमारे ही अनुकूल है, क्योंकि हमारे मन की यही अभिलाषा थी कि प्राण प्रिय भाई भरत जी राजा बने। और आपने हमारी दूसरी अभिलाषा भी पूर्ण कर दी कि हम 14 वर्षों को वन में जाएंगे, वहां ऋषि मुनियों की सत्संगति हमें प्राप्त होगी, हमारा आध्यात्मिक आत्मिक कल्याण और उन्नयन होगा। हे मातेश्वरी, आपने सभी प्रकार से हम पर कृपा की है। सुनिए महाराज, पुत्र राम भी बिल्कुल विचलित नहीं है और आपने अपने स्वास्थ्य को इतना कमजोर कर लिया है स्वामी। अम्बु एक दुख मोहि विसेखी, अम्बु एक दुख मोहि विसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। हे स्वामी, अब आप पुत्र राम को आदेश दीजिए कि ये वन में जाने की तैयारी करे। प्रातः काल सूर्य उदय होने वाला है,
हे माता श्री सुनिए, बड़भागी वह बेटा है, बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आपकी आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहे हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न दिया कोई हमें। निश्चय ही स्वर्णिम अवसर है, निश्चय ही स्वर्णिम अवसर है, आज्ञा हमको देती है माँ। आज हमारा हो भाग्य, सेवा हमसे लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते थे, हम स्वयं विचार करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, जब जानेंगे हम दुख क्या है, जन जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते हैं मन की कहते हैं, सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे का हो, इसमें आनंद अपार हमें। हे माता, यदि इस वन में जाने के सुअवसर को भी मैं नहीं मानूं तो संपूर्ण मूर्खों के समाज में सर्वप्रथम मेरी ही गिनती होगी, क्योंकि ऐसे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो कल्प वृक्ष की सेवा का परित्याग करके एरंड के पादप की सेवा करते हैं, अमृत का त्याग करके विष मांगते हैं, ऐसे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस प्रकार के सुअवसर को नहीं छोड़ते। हे माता, बस मुझे दुख तो इस बात का है कि बात तो छोटी सी है और पिताश्री को इतना कष्ट उठाना पड़ा। हे माता, चिंता है तो कुछ यह है, चिंता है तो कुछ यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी अद्भुत, क्या इतने पर ही पिताश्री की आज दशा इतनी। हे माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाऊं। हे पुत्र, पिता तो तुम्हें आज्ञा देंगे नहीं, क्योंकि तुमसे बहुत ही स्नेह रखते हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ पुत्र, अपनी माता कौशल्या उन सब से भी आज्ञा लेके प्रातः काल वन में जाने की तैयारी करो पुत्र। वन में जाने की मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। प्रणाम माता, मैं राज रानी राजेश्वरी कौशल्या जी से आज्ञा लेकर आपके श्री चरणों में आता हूँ और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हूँ। प्रणाम माता, प्रणाम आयुष्मान भव पुत्र। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट ली। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम की। प्रणाम मातेश्वरी। और राम, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। और आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे मातेश्वरी, हाँ, हम भी आज अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारे पिताश्री ने और मजली माता के कैसरी ने हमारे कल्याण के लिए हमें 14 वर्षों का वन का राज्य दिया है और अयोध्या का राज्य भरत जी संभालेंगे। इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ मातेश्वरी, मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। ए पुत्र, ये क्या हो गया? हे मातेश्वरी, हाँ, यह तो आपका बड़प्पन और लाड प्यार ममता है जो आप हमें वन जाने के लिए मना कर रही है, किंतु हम, हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे पिताश्री महाराज और मजली माता की कई जी की आज्ञा मिल चुकी है। अब मुझे वन में जाना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ए राम, आप नहीं मान रहे हो
तो ठीक है पुत्र, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो और इसी में सबका भला है पुत्र। जैसी आज्ञा मातेश्वरी। राम उठाए मातुर लाई, राम उठाए मातुर लाई, कही मृत बचन बहुरी समुझाए। करती हूँ माते को प्रणाम, हाँ प्रणाम रहो। करती हूँ स्वामी को प्रणाम। कल्याण हो जानकी। हे माँ, हाँ आप मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए, मैं भी इनके साथ वन को जाऊंगी। आप मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसी थे। हाँ हाँ माँ। अरे आप भी साथ में जा रहे हो, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि आप मत जाओ और आप यहीं रहो। नहीं नहीं, मैं तो इनके बिना एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। मैं तो इनके साथ वन को जाऊंगी। हे माँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मत जाओ सीते, और आप नहीं मान रहे हो तो जल्दी वापस आना और अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। और सीते, एक बात ये है कि पति की सेवा ही आपका कर्म है। हे स्वामी, कहो प्रिय। मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। आप मुझे भी अपने साथ वन को ले चलिए। हे प्रिय, स्वाभाविक रूप से माता पिता गुरु स्वामी और मित्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं जो तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ उसे धैर्य रखते हुए अपने हृदय के साथ ग्रहण करना और उसी के अनुसार कार्य करना। हे जनक दुलारी, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से वन में नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम तो जानती हो पिता श्री महाराज की दशा अनुकूल नहीं है, और माताएं भी यदि मैं वन में चला जाऊंगा तो व्याकुल और शोकग्रस्त हो जाएगी। मेरे कहने से तुम यही रहो और माताओं की सेवा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार से वन के योग्य नहीं हो। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। और हे प्रिय, जब भी माताएं हमारे विषय में सोचकर दुखी हो, शोकग्रस्त हो, तो तुम उन्हें हमारे विषय में पुरानी कथाएं और बातें बता बताकर उनका मन बहलाना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। हे जनक दुलारी, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार में से अपने साथ वन में नहीं ले जा सकता, क्योंकि हे सुकुमारी, वन में अनेक प्रकार की विपदाएं आती है। शरीर को जलाने वाली गर्मी, कप कपाने वाली ठंड, मूसलाधार वर्षा, वन की विपदा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और हे जनक दुलारी, तुम तो स्वाभाविक रूप से कोमल हो, महाराज जनक जी के लाड प्यार में पली बड़ी हो। तुम वन की जो विपदाएं हैं उनसे अनभिज्ञ हो। तुम किसी भी प्रकार से वन के योग्य नहीं हो, क्योंकि वन के योग्य तो वनवासियों और ऋषि मुनियों की कन्याएं और स्त्रियां हैं। तुम किसी भी प्रकार से वन के योग्य नहीं हो, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। क्योंकि हे जनक दुलारी, तुम तो हिंसक पशुओं के चित्र देखने मात्र से ही डर जाती हो, और वन में तो अनेक प्रकार के हिंसक पशु, शेर, चीता, सर्प आदि विचरण करते हैं, और वहां राक्षस भी रहते हैं
जो नरभक्षी होते हैं एवं मानवों का भक्षण करते हैं, साथ ही उनका हरण भी कर लेते हैं। इसीलिए हे जनक दुलारी, तुम हमारी बात को समझो। सभी परिस्थितियां अभी प्रतिकूल है और यहीं अयोध्या जी में निवास करो। नहीं नहीं स्वामी, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। आप कह रहे हैं कि जंगल में तो बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। हे स्वामी, आपके होते हुए मेरी ओर कौन आंख उठा के देख सकते हैं। हे स्वामी, आप कह रहे हो कि आप सुकुमारी हो, आप भी तो सुकुमार है। आपने कौन सा वन देखा है। हे स्वामी, जैसे जैसे आप रहोगे वैसे वैसे मैं रहूंगी। हे स्वामी, आप मुझे वन में अपनी पत्नी बनाकर नहीं ले जाना चाहते हो तो आप मुझे अपनी दासी बना के ले चलो। मैं आपके साथ वन में आपकी सेवा करूंगी और मेरे साड़ी के पल्लों से आपके पसीने की एक एक बूंद को निहारूंगी। हे स्वामी, आप मुझे अपने साथ वन को ले चलिए। हे स्वामी, मेरे माता और पिता ने भी मुझे यही आज्ञा दी है कि केवल हे सीता, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। हे स्वामी, मछली जल के बिना और चंद्रमा अपनी चांदनी के बिना अधूरा है, उसी प्रकार ये जानकी भी आपके बिना अधूरी है। हे स्वामी, मैं तो आपके बिना एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। हे प्राणनाथ, सब लाज छोड़कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूंगी मैं। अगर आप तन पर बभूति रमाओगे तो भस्म मलूंगी मैं। सब लाज छोड़कर कहती हूँ। हे सीता, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से वन में नहीं ले चल सकता, क्योंकि हे सीता, मैं कैसे ले चल सकता हूँ तुम्हें, मैं कैसे ले चल सकता हूँ तुम्हें, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुम्हें ले चलूं तो, अब तुम्हें ले चलूं तो यह बात आन की जाती है। माता कह देगी वनवास कहा, सब जब साथ जान की जाती है। हे जानकी, यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो यह सृष्टि मुझे अपकीर्ति देगी, मेरा अपयश होगा और मेरे लिए अपने रघुवंश और सूर्यवंश का अपयश हो, यह मेरी करोड़ों बार मृत्यु से भी बढ़कर है। हे जानकी, हट मत करो, हमारी बात को समझो और यहीं पर रहो। हे स्वामी, माता पिता भाई बहन ये सब रिश्ते पीछे रह जाते हैं। केवल पति और पत्नी का ही रिश्ता सबसे सर्वमान्य है। हे स्वामी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कि आप मुझे अपने साथ वन को ले चलिए। मैं तो आपके बिना इन मेलों में जीवित नहीं रह पाऊंगी। ठीक है जनक दुलारी, यदि तुम इतना ही हट कर रही हो तो अपने हृदय से शोक और विषाद को त्याग कर प्रसन्न मन से मेरे साथ वन में चलो। माता श्री को प्रणाम करो। करती हूँ माते को प्रणाम। हाँ सीते, प्रणाम मातेश्वरी। तब जानकी सासु पगलागी, तब जानकी सासु पद लागी। सुनिए माय में परम अभागी, प्रणाम भैया। कल्याण हो अनुज, आओ। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल तो आप
अयोध्या के राजा और ये अचानक क्या हो गया कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास भोगने की नौबत आन पड़ी। मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूंगा। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। हे भाई, तुमने बिल्कुल सत्य सुना कि महाराज श्री और माता श्री ने मुझे 14 वर्षों तक वन का राज्य दिया है। प्राण प्रिय भाई भरत जी अयोध्या का राज्य संभालेंगे और मेरे लिए यही आज्ञा है कि मैं सन्यासियों वानप्रस्थों का जीवन व्यतीत करूं, वलकल वस्त्र पहनूं और वन में जाऊं। पिताश्री ने यदि आपके वन में जाने की घोषणा की है तो मैं विद्रोह कर दूंगा, लेकिन यह अन्याय नहीं सहूंगा। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिन्हें है गद्दी का, होगा उनका ही आज तिलक। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर से टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही साक्षी है। रण में आज सुलाऊंगा जो श्री रामचंद्र जी का बेरी है। हे अनुज लखन, हाँ भैया, इस प्रकार से माता श्री के विषय में कटु वचन कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है। और हे भाई, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से वन में नहीं ले चल सकता, क्योंकि तुम तो जानते हो पिताश्री अधीर और व्याकुल हो रहे हैं। ताप से उनका शरीर जला जा रहा है। मेरे वियोग में वे अनेक कष्ट उठा रहे हैं। अभी यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो प्रजा परिवार राज्य सैन्य कोष सब अनाथ हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें यहीं पर मेरा स्थान लेके रहना चाहिए, क्योंकि भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी ननियाल में हैं। इसीलिए तुम मेरा स्थान ग्रहण करके यहीं पर रहो, सभी को सनात करो। नहीं नहीं भैया, आपने मुझे शिक्षा तो बहुत अच्छी दी है, क्यों लेकिन वह मेरी कायरता से मुझे पहुंच के बाहर लगी है। मैं तो आपके चरणों में पड़ा हुआ सेवक हूँ, आप मुझे इस प्रकार त्याग देंगे? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसि नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा। हे अनुज लखन, हाँ भैया, जिस राज्य में राजा की प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक का भागीदार होता है। इसीलिए तुम यहीं रहो, मेरी बात को समझो, क्योंकि माता पिता गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना उचित रहता है। यदि इनकी शिक्षा को कोई ग्रहण नहीं करता तो उसका यह लोक और परलोक बिगड़ जाता है। उसका यह लोक और परलोक बिगड़ने के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि में अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। और एक स्वाभिमानी पुरुष के लिए अपकीर्ति होना, अपयश होना करोड़ों बार मृत्यु के समान है। हे भाई, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से वन में नहीं ले चल सकता, तुम यही रहो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। हम दोनों भाइयों को अपने अपने कर्तव्य पथ पर अलग अलग ही चलना होगा। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले बराला। भैया, आपका और मेरा शरीर अलग अलग है, लेकिन मेरे प्राण तो आप में ही बसते हैं। क्या आप मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे? हे भाई, ऐसा न कहो। यदि तुम हट करके मेरे साथ वन में चलना चाहते हो तो माता श्री सुमित्रा जी से आज्ञा लेकर आओ। जाओ भाई, शीघ्र ही आज्ञा लेकर आओ। भैया, मैंने माता श्री से आज्ञा ले ली है और उन्होंने कहा है कि आज से
भैया राम ही तुम्हारे पिता है और माता सीता ही तुम्हारी माता है। उन्होंने स्वीकार कर ली है। ठीक है भाई, यदि तुम चलना चाहते हो तो अपने हृदय से शोक को निकालकर प्रसन्न मन से माता श्री कौशल्या जी को प्रणाम करो और हमें शीघ्र ही वन को निकलना है। प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम माते। हाँ, बंदी राम सिय चरण सुहाए, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। राम राम राम। प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम पिताश्री महाराज। तात सुमन जी को दास का प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। तात सुमन जी को प्रणाम। हे प्रणाम पिताश्री, माते। हे पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। हट करके अनुज लक्ष्मण और जानकी भी मेरे साथ वन में जाना चाहते हैं। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इन्हें किसी भी प्रकार से अयोध्या रोकने में सफल न हो सका। लक्ष्मण और सीता भी। हे राम, तुम वन को मत जा मेरे पुत्र। तुम एक वीर पुरुष हो। मेरे द्वारा धर्म में दी हुई राज्य का मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? के बंधनों से मैं बंधा हूं वचनों से, तुम नहीं मेरे पुत्र। हे राम। हे पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। जो मैं छोटे मुंह बड़ी बात आपसे जो कुछ कहना चाह रहा हूँ उसे धैर्य धारण करके सुनिए। हे पिताश्री, यदि मोह में लिपट कर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से हटता है तो उस व्यक्ति को नरक का भागीदार बनना पड़ता है, उसका अपयश होता है। हे पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे माताश्री की आज्ञा मिल चुकी है और मैं वन में जाना चाहता हूँ। तू अपने पिता को एक सत्यवादी बनाना चाहता है। तू वन में भटके और मैं यहाँ राजमहल में रहूं। नहीं पुत्र, मैं भी तेरे साथ वन में चलूंगा। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा ना कहिए। इतने अधीर और व्याकुल न होइए। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं 14 वर्षों को वन में जाऊंगा। वहां सभी प्रकार से मेरी इच्छाएं पूरी होगी, मेरा आध्यात्मिक आत्मिक कल्याण होगा। हे पिताश्री, 14 वर्ष बीतने में अधिक समय नहीं लगेगा। जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण होंगे मैं आपके श्री चरणों के दर्शन पाऊंगा। और करे अपराध को और पाव भल भो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने यो। हे पुत्र, कहिए माताश्री। अब सूर्य उदय होने वाला है। तुमने अपनी माताओं से भी आज्ञा ले ली है। तुम्हारे पिताश्री तो तुम्हें आज्ञा देंगे नहीं। अब तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हें आज्ञा देती है कि पुत्र शीघ्र अपने पिता के वचनों की पालना करने के लिए तुम वन को जाओ पुत्र। हे पुत्र राम, ये लो भगवा भेष और छोड़ दो मेरे पुत्र भरत लाल का देश। जाओ पुत्र जाओ। जैसी आज्ञा माताश्री। सुनो हे ममतामयी माता, सुनो हे ममतामयी माता, तेरे चरणों में शीश काट चढ़ा सकता हूँ। मात पिता की आज्ञा पालन में अपना सर्वस्व लुटा सकता हूँ। शंका न करो मैया मुझ पर, शंका न करो मैया मुझ पर। झूठा नहीं है आपका पुत्र राम। रघुवंश धर्म की मर्यादा मात पिता के चरणों में है मेरे चारों धाम। पुण्य उदय हुए हैं मेरे,
पुण्य उदय हुए हैं मेरे, जो 14 वर्षों को वन में जाऊंगा। प्राण प्रिय भाई भरत जी राजा बनेंगे, मैं अपना जीवन धन्य बनाऊंगा। तेरे चरणों की सौगंध है मैया, तेरे चरणों की सौगंध है मैया, निश्चय ही वन को जाएगा राम। दोनों वर पूर्ण होंगे मात पिता के, अटल रहेगी रघुवंश की शान। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने। ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। निज कर सो पहिरावन लागे, लखी नर नारी महादुख पागे। लोक विकल मूर्छित नर ना हो, काय करिए कछु समझन का। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रणाम पिताश्री महाराज, आज्ञा दीजिए। प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव पुत्रों। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम मातेश्री। आयुष्मान भव पुत्री। तू वन को मत जा। हे पिताश्री, मैं महाराज जनक को क्या मुख दिखलाऊंगा। मेरे तो प्राणी इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर आप मेरे मृत शरीर को रखकर आप यहाँ क्या करोगे पिताश्री? मैंने जनक जी से वादा किया था कि आपकी पुत्री को एक महारानी की तरह रखूंगा। हे पिताश्री, यह शोक और विषाद को त्यागने का समय है, यह तो शुभ मंगल का समय है। आप मुझे अपने प्रसन्न मन से एक बार गले लगाइए और वन गमन की आज्ञा दीजिए पिताश्री। ये आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा तुम्हारे पिता। मत जाओ हे राम। हे पिताश्री, इस तरह से अधीर और व्याकुल न होइए। चलो जानकी, चलो मत जाओ मत जाओ
हे राम मेरे राम को रोको। छोड़ कर मत जाओ। हे अयोध्यावासियों, राम को रोकोगे। राम अरे सुमन जी, हाँ हाँ महाराज, धैर्य धारण कीजिए महाराज। आप ही राम के साथ वन को जाइए। आप इनको कुछ दिन वन में घुमा फिरा कर गंगा स्नान कर वापिस ले आना। हाँ, मेरा राम बड़ा ही दृढ़ संकल्प है, वचन बंद है, सत्यनिष्ठ है। शायद वो नहीं आए, लेकिन पुत्री सीता और लक्ष्मण को तो साथ लेके आना, वरना ये दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे। धैर्य धारण कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन करूंगा और वन विचरण करवा के, गंगा स्नान करवा के राम, लखन और सीता को जल्दी ही वापस अयोध्या लेकर लौटूंगा महाराज। धैर्य धारण कीजिए महाराज। पुनीत हरि धीरे कहे नर नाहु। हे रघुवर, ले रथ संग जानकी और लखन सहित आप रथ में विराजिए। जैसी आज्ञा तात श्री। हे भाई लखन, यह जो पावन पवित्र अयोध्या जी की भूमि है, हाँ भैया, इसकी रज को अपने पल्लू में बांध लो, अपने आंचल में बांध लो। हम प्रतिदिन उठकर जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएंगे, अपने आराध्य सूर्य देव की पूजा कर चुके होंगे, तब हम प्रतिदिन इसका तिलक अपने मस्तक पर धारण करेंगे, क्योंकि हम जन्मभूमि से पृथक नहीं रह सकते। अब हे ताजश्री, अब इस रथ को शीघ्रता से हाँ किए